नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका रियल एस्टेट गाइड इंजीनियर फैज़ान अहमद। आज मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आया हूं आपके लिए। वो टॉपिक लाया हूं जो हर लैंड बायर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। टॉपिक इस तरह है कि जमाबंदी और खाता नंबर क्या होता है। खसरा नंबर क्या होता है। ये खसरा नंबर और जमाबंदी जो है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आखिर में ये जमाबंदी क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और इस जमाबंदी का अच्छे से चेक करवाना चाहिए, क्यों चेक कराना भी ज़रूरी है। ये सारी बातें इस वीडियो में बात होंगी। बिहार भूमि साइट मैंने पेज निकाला है, बिहार भूमि होम पेज। इस पर क्लिक करते हैं और ये पेज पर जैसे ही आप जाइएगा तो देखिए ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जहां जमाबंदी रजिस्ट्री दिखाई लिखा फर्स्ट नंबर पर ही लिखा है जमाबंदी रजिस्ट्री। देखें तो सबसे पहले बात करते हैं जमाबंदी की। जमाबंदी को राइट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि जमीन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उस पर किसी तरह का हक, किस तरह का हक है, और एरिया कितना है, म्यूटेशन अपडेट हुआ है या नहीं। ये सारे इंफॉर्मेशन इस जमाबंदी में देख सकते हैं। ठीक है, यानी मैं मेंशन करूंगा जमाबंदी को, मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे आप जाएंगे तो अंदर में एक पेज ऐसा ओपन होगा जिसमें आपको जिला मेंशन करना होगा। मैं पटना जिला का चेक करने वाला हूं। पटना जिला में आप जाएंगे, पटना जिला में क्लिक किया और यहाँ पटना जिला आ गया। चयन अंचल मैं चेक कर रहा हूँ, पटना सिटी। पटना सिटी अंचल का मैं चेक करने वाला हूँ, पटना सिटी। अब प्रोसीड कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा तो आपको हल्का नंबर ऑप्शन हो जाए ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं कुम्हरार का ले रहता हूँ, कुम्हरार में मुझे चेक करना, मौजा कुम्हरार का चाहिए। और यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वर्ग, भाग, वर्तमान, रैयत के नाम से खोजें, खाता नंबर से खोजें, पृष्ठ संख्या वर्तमान से, प्लॉट नंबर से खोजें, जाबंदी संज्ञा के खोजें। अगर ये सारे ऑप्शन में से कोई ऑप्शन भी आपको पता है जमीन के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ लिख करके उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं प्लॉट नंबर से खोज रहा हूँ तो यहाँ प्लॉट नंबर मैंने डाल दिया 191, सर्च कर दिया और सर्च कर रहा हूँ। जैसे मैं सर्च करता हूँ तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए कई सारे ऑप्शन आ गए, यानी उस मौजा के तहत कौन कौन से लोग हैं। तो देखिए उर्मिला देवी एक है, इनका मैं ये खाता संख्या है और जवाबदी संख्या है। फिर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये पूरा आपको पेज ओपन हो गया। जवाबंदी पंजी पड़ती, ये पड़ती आपको जो मिल गया है। इसमें देखिए मेंशन है कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ उर्मिला देवी के नाम से जमीन है और प्लॉट नंबर 191 है, प्लॉट नंबर 191 है। और ये बीघा कितने डिसमिल में है, 4.6 डिसमिल की जमीन है। और ये सारी जमीन इसी इमोटेशन, देखिए इसमें मेंशन करके आता है कि म्यूटेशन केस नॉट फाउंड, यानी इसका म्यूटेशन पेपर अभी फाउंड नहीं हुआ है। ये इसका पर्ची है, ये मिल गया है स्लिप, जो पर्ची, इस पर्ची के नाम से यानी इनका टैक्स वगैरह जाता होगा। और देखिए इसमें अभी इसमें कई सारे ऑप्शन है। यदि आपको किसी प्लॉट के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप लैंड मॉर्टेज वगैरह, यानी इस जमीन पर अगर विवाद है या लोन वगैरह लिया है तो ये सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो मेंशन कर देगा कि लिया गया है या विवाद है या नहीं है। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए आपका नीचे ही लिखा आ जाता है, उपरोक्त जमाबंदी का विरोध कोई लैंड मॉर्टेज नहीं है, है ना। तो इसका पता चलता है कि इस जमीन पर कोई विवाद नहीं है और किसी तरह का लोन वगैरह नहीं लिया गया। यानी आप इस बिहार भूमि साइट से जमाबंदी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सिंपल शब्दों में जमाबंदी आपकी जमीन की ओनरशिप होता है। ये बताता है कि आप इस जमीन के प्रॉपर मालिक आप ही हैं। है कि मैंने जमाबंदी को सारा एक्सप्लेन कर दिया। खसरा नंबर क्या होता है, खसरा नंबर को भी मैं कुछ ग्रामीण मैप विजुअलाइज करके आपके बता रहा हूँ। अब वॉच करो कि सामने भू नक्शा बिहार है और इस पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि अब बात करते हैं खसरा नंबर की।
खसरा नंबर, हर प्लॉट का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे सिटी में प्लॉट का नंबर होता है। देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हर जगह का खसरा नंबर दिख रहा है। एक प्लॉट है जिसका 896 है खसरा नंबर, एक का 897 है। इस तरह से जमीन पर सबका खसरा नंबर डाला जाता है। ये जो मैंने साइट पर निकाला है वो भू नक्शा बिहार है, जहाँ पे मैंने अररिया का दिखाया है। और एक अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो जमीन है उसका, उस जमीन पर कैसे खसरा नंबर मेंशन रहता है। ये नंबर आपके गांव के नक्शा में मिलता है, जिससे पता चलता है कि लैंड कहाँ पर है और किस बाउंड्री तक है और उसका साइज क्या है। देखिए ये खसरा क्या है। अब खसरा नंबर इंपॉर्टेंट बात है, खसरा नंबर क्या होता है। तो देखिए, तो खसरा नंबर बेसिकली लैंड का एड्रेस होता है। खसरा नंबर क्या है, वो लैंड का एड्रेस है, और जमाबंदी लैंड का ओनरशिप को बताता है। ठीक है, तो याद रखिए, सबसे पहली बात याद रखने की है कि खसरा नंबर से आप किसी प्लॉट को पहचानते हैं, और जमाबंदी से आप मालिक को पहचानते हैं कि किसकी जमीन है। ठीक है, और इस तरह से आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मिले, और ये भी चेक कर सकते हैं आप कि कैसे किसी जमीन पर फेक काम होता है। अगर जमीन सेल हो रही है, एक ही जमीन 4-5 बार सेल हो सकती है, तो इसको भी आप पता लगा सकते हैं। यानी फेक काम से भी आप, अगर आप लैंड खरीद रहे हैं तो जमाबंदी को सबसे पहले वेरीफाई कराएं, क्योंकि काफी जगह पर डुप्लीकेट रजिस्ट्री बनकर लैंड को दोबारा सेल किया जा रहा है। इन सब चीज से बचने के लिए आपको जमाबंदी पर ही ओरिजिनल मालिक का नाम लिखा होता है, इसलिए जमाबंदी वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। ये पैनल आपका प्रूफ होता है। दोस्तों, ये एक थी सिंपल से एक्सप्लेनेशन जमाबंदी और खसरा नंबर के क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि मेरे वीडियो रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग कई सारे नए नए वीडियोस आते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग। तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका इंजीनियर फैजान अहमद, आपका रियल एस्टेट गाइड। ओके, थैंक यू।